हमें ये उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री जो 75 साल के हो गए हैं वो अपने संबोधन में अपने इस्तीफे की बात करेंगे और कल किसी नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाएंगे। लेकिन उन्होंने जो अपने 11 साल में लगातार जीएसटी बढ़ाई है, उसी जीएसटी में थोड़ा हिस्सा वो कम करके अपनी वाहवाही लेने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि जो आज 28% जीएसटी पहुंच गई थी वो देश के प्रधानमंत्री ने ही लगाई थी और उसी जीएसटी में से उन्होंने कुछ जीएसटी कम करने की बात कही है। ये जनता को केवल गुमराह करने का प्रयास है। सही माने में अभी भी जो जीएसटी लगी है वो बहुत अधिक है। पीएम मोदी ने जीएसटी के फायदे बताए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जब जीएसटी का गठन किया गया था, जीएसटी को बनाया गया था, तो उसे कई सारे टैक्सों से निजात मिली थी और एक सिर्फ जीएसटी को रखा गया था और अब जिस तरीके की कटौती की जा रही है इससे सभी वर्गों को फायदा होगा। जब 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वो जीएसटी लेकर आई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कड़ा विरोध किया था और पूरे देश में जो है विरोध करने का काम किया था। उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी खुद प्रधानमंत्री बन गए तो उसी जीएसटी को लागू कर दिया और लगातार 11 सालों में जीएसटी बढ़ाने का काम किया। अब जब पूरे देश में जीएसटी के खिलाफ बहुत बड़ा जन आक्रोश और आंदोलन शुरू हो गया, जैसे कि नेपाल में हुआ था, तो उससे डर करके देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी कम करने का ऐलान किया है। हमें ये उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री जो 75 साल के हो गए हैं वो अपने संबोधन में अपने इस्तीफे की बात करेंगे और कल किसी नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाएंगे। लेकिन उन्होंने जो अपने 11 साल में लगातार जीएसटी बढ़ाई है, उसी जीएसटी में थोड़ा हिस्सा वो कम करके अपनी वाहवाही लेने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि जो आज 28% जीएसटी पहुंच गई थी वो देश के प्रधानमंत्री ने ही लगाई थी और उसी जीएसटी में से उन्होंने कुछ जीएसटी कम करने की बात कही है। ये जनता को केवल गुमराह करने का प्रयास है। सही माने में अभी भी जो जीएसटी लगी है वो बहुत अधिक है। पीएम मोदी ने जीएसटी के फायदे बताए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जब जीएसटी का गठन किया गया था, जीएसटी को बनाया गया था, तो उसे कई सारे टैक्सों से निजात मिली थी और एक सिर्फ जीएसटी को रखा गया था और अब जिस तरीके की कटौती की जा रही है इससे सभी वर्गों को फायदा होगा। जब 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वो जीएसटी लेकर आई थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कड़ा विरोध किया था और पूरे देश में जो है विरोध करने का काम किया था। उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी खुद प्रधानमंत्री बन गए तो उसी जीएसटी को लागू कर दिया और लगातार 11 सालों में जीएसटी बढ़ाने का काम किया। अब जब पूरे देश में जीएसटी के खिलाफ बहुत बड़ा जन आक्रोश और आंदोलन शुरू हो गया, जैसे कि नेपाल में हुआ था, तो उससे डर करके देश के प्रधानमंत्री ने जीएसटी कम करने का ऐलान किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।